स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बोले बिहार में। और बोले बिहार में आज हम लेकर आए हैं आपके बीच एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी अपना दखल रखते हैं। भले ही वो निर्दलीय सांसद चुनकर इस बार लोकसभा में आए हों, लेकिन जितनी बार वो सांसद बने हैं वो उनका रिकॉर्ड दिखाता है कि बिहार में उनकी लोकप्रियता का आलम क्या है। लेकिन इस लोकप्रियता में कभी वो एक तरफे आशिक की तरह एक पार्टी के प्रेम में नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये दावा करते हैं कि उनका लक्ष्य केवल और केवल जनता की सेवा करना है। मेरे अब तक के परिचय से अगर आप समझ नहीं पाए होंगे तो मैं आपको सीधा मिलवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी ताबिश, जो इस सत्र में पप्पू यादव से सवाल जवाब करेंगे। शुरुआत मैं आपसे करता हूं पप्पू जी, संसद से अभी आप लोग आ रहे हैं। कल शाम से लेकर अब तक संसद में बहुत कुछ बदल गया। एक तो अभी आप लोगों ने सर को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया, दूसरा जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या कारण आपकी वजह से आपको लगता है इस्तीफे का? पहले तो हम दावा नहीं करते हैं जी। और हम एक बार फिर जीत के नहीं आए, 7 बार देश की जनता ने जिताई है और बेटे की तरह मेरा रिश्ता है। गरीबों को मैं भगवान मानता हूँ। पैसे और ताकतवर लोग क्या कभी वोट मांगने नहीं गए। एक साधारण सा वर्कर हूँ, सेवक हूँ। लोगों की खुशियों के लिए 18 से 22 घंटा काम करता हूँ और जीता हूँ। तो सोते कितनी देर है? 1-1.5 घंटा 2 घंटा। नींद पूरी हो जाती है? भैया मुझको लगता है कि अब किसी कहने और पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोबाइल कब तक चल रहा है और हम कहाँ हैं ये सोशल मीडिया बता देती है। अच्छा पप्पू जी, ये आप समझिए कि मैं रात में कहाँ काम कर रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, मैं 7 बार में 5 बार निर्दलीय हूँ। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। 20 लाख वोट इस दुनिया में बहुत मायने। ये तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको आप नहीं भी बताइएगा तो लोग एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आप निर्दलीय हैं, जाहिर तौर पर आपके लिए लोगों के मन में एक प्रेम है उस जगह पर, लेकिन निर्दलीय आप क्यों हैं इस बार, यही आपको लेकर एक सवाल था। क्योंकि कांग्रेस के साथ आप रहे हैं, आपका एक प्रेम है, आपने तो पार्टी विलय करा ली निर्दलीय क्यों आपको यहाँ पर जो है लड़ना पड़ा? देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको पहले भी कहा कि 4 बार हमने पार्टी बनाई और मैं एमएलए निर्दलीय 22.5 साल की उम्र में मैं लालू यादव जी को सपोर्ट किया। एमएलए बनने के पहले भी हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे। लालू यादव जी को विपक्ष के नेता बनाने में सपोर्ट किए और फिर मुख्यमंत्री बनाने में 11 निर्दलीय एमएलए के साथ हमने मदद की। फिर वैचारिक की नहीं बनी। उन्हें डेमोक्रेटिक तरीके से नेताओं को, सच बोलने वाले लोग कम पसंद होते हैं। लालू यादव को, नेताओं को, बड़े नेताओं को जब आप सच बोलिएगा तो आपकी स्थिति सुकरात वाली हो जाएगी। आप जब आप लीक सब चले, बेलीक चले सपूत, जब आप इस कंट्री में हमेशा आप उठा के देखिए समझौतावादी लोगों को, और जो जितना बड़ा धूर्त, जो जितना बड़ा दुष्ट, जो जितना बड़ा राजनीति में दोगलई टाइप के काम करते हैं, उसका जो फिगर है बहुत। तो दोगलई कौन करता है आपके हिसाब से बिहार की राजनीति में? मैं बिहार की राजनीति नहीं कह रहा हूँ। देश के नेताओं के कथनी करनी को आप उठाइए। हम बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ। हम बात करेंगे सुचिता की, हम बात करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त की, और हम सबसे ज़्यादा बेईमान हो जाएंगे। हम बात करेंगे कि हम मोहब्बत की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा नफरत पैदा करने लगेंगे। अच्छा, मोहब्बत से पप्पू जी एक बात याद आई। करेंगे जात पात की जी, जो नहीं होनी चाहिए। ये मोहब्बत से एक बात याद आई। एक तस्वीर हमने देखी थी जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वो कैंपेन थी, उसमें आप देखिए, गाड़ी से आप भागते जा रहे हैं। उस पर एक सवाल मेरे मन में ये था कि उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप दिल्ली आए, आपकी मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या बात हुई, ये आपने बताया नहीं खुलकर। मेरी बात आप समझिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पार्टी, आपने कहा पार्टी का विलय, तो हम तो लोजपा में थे, मैडम और हम दोनों बने। लोजपा में हम
फिर बाय इलेक्शन लड़ना पड़ा, मधेपुरा से बने। राष्ट्रीय लोजपा में हम चीफ सेक्रेटरी जनरल भी थे। जनता दल में हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी थे। मुलायम सिंह जी लंबा साथ दिए और मुलायम सिंह जी के साथ लंबा अनुभव हुआ। हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी थे, लेकिन जब हम खुद पार्टी बनाए, हमारे साथ एक मिनिस्टर भी अटल जी के साथ थे। हमारी पार्टी में 5 MP थे हम लोग। वही तो सवाल है, इतनी मेहनत से बनाई पार्टी का आपने विलय किसके कहने पर करा दिया कांग्रेस में? और जब मुझे लगा कि 2 बार 1.5% 2% वोट आई। कोरोना जो दुनिया में सबसे ज्यादा डरावना था, देखा उसने पूरी बिहार ने और दुनिया ने पूरे पप्पू देश यादव में हम को। सभी जगह गए। हम पूरे देश के हर लोगों की लगभग मदद की। पप्पू यादव जी, आप लोग कितना कोरोना काम में डरे करते हुए हैं थे, ये वही- बिहार की जनता जानती मैं है। वही कह रहा हूँ जी। जब कोरोना के बाद क्या हुआ, जब बिहार की चुनाव हुई, 2020 का चुनाव। जी, जब बिहार में चुनाव हुआ और बाढ़, जब हम सोए नहीं 11 दिन, हम MP का चुनाव हार के आए 19 में। और बाढ़ में कूद गए। तब भी हम MP से हारे। और जब कोरोना के बाद हम MLA में गए लड़ने के लिए, तब भी हमें लोगों ने हरा दिया। मुझे लगा कि भाई जो आदमी आनंद मार्गी है, कभी मैं जात पात करता नहीं, मुझे आता नहीं। मिडिल क्लास और गरीब, चाहे UPSC, BPSC, SSC, चाहे छात्र आंदोलन, चाहे दुनिया का जितना आंदोलन हुआ हो, पप्पू यादव सबसे पहले। आप एक मझे हवा से हुए पहले राजनेता हैं पप्पू यादव, ये हमें पता है। नहीं, सवाल घूम के आपके नहीं, पास नहीं, फिर से ले आ रहा हूँ। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। मुझको लगा कि हवा से पहले, एम्बुलेंस के पहले पहुंचने वाला हर आदमी की 50,000 उसको तो लाख लोग जिता ही रुपया- देंगे। नहीं, 50,000 लाख रुपया हर व्यक्ति की मदद करना, और बिल्कुल कास्ट नहीं और विकास पप्पू यादव की प्राथमिकता हो। मैंने कभी, मुझे लगा कि चलो भाई एक इमर्जिंग बिहार को एक दिशा देता हूँ। प्रियंका गांधी जी की इच्छा थी कि आप ज्वाइन करिए। राहुल जी जिस तरीके से लगातार 10,000 किलोमीटर चले, और जो एक साफ गोई है, एक सच्चाई है, बिल्कुल भीतर क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ, जरा सा आपको रत्ती उनके भीतर आपको राजनीति नजर नहीं आएगी। राहुल गांधी के राजनीति, लेकिन वो उस दिन फिर बिल्कुल साफ। पप्पू जी उस दिन हुआ क्या था असल में? ये जो उस दिन की जो घटना हार्वर्ड में थी पढ़ने वाला लड़का, पप्पू जी, पप्पू जी जरा जो सुनिए। वर्ल्ड जीनियस था, वो जो घटना थी, आप प्रभावित हैं कांग्रेस से, ये हम सब जानते हैं। नहीं, आप क्यों कहते प्रभावित रहे, हैं? मतलब क्यों? आप राहुल गांधी, मैं मैं क्यों प्रभावित हूँ? ठीक है, आप प्रभावित नहीं होते तो आप कांग्रेस पार्टी से। को विलय करा देते भैया, कांग्रेस में। पार्टी आप कांग्रेस से इसीलिए- प्रभावित नहीं है। इसीलिए क्यों, मैं वही तो कह रहा हूँ क्यों। इस कंट्री में महात्मा गांधी के पहले सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी तक। आप इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन की बात करिए, ये आप मुझे- IIT पप्पू जी, की बात मैं करिए, इसी से स्कूल जुड़ा की हुआ बात सवाल करिए। आपसे पूछ रहा हूँ। जी। आप आपके हाथ में ये है, राजीव गांधी की देन है। यदि ये कंप्यूटर चला रहा है तो ये राजीव मैं गांधी यही तो पप्पू जी, मैंने इंट्रो में यही कहा, ये आपका कांग्रेस की टुवर्ड्स एक तरफा प्यार जो नजर आता नहीं, है, दिक्कत वो क्या प्यार है? क्यों नहीं आपको कांग्रेस दे पा रही है? मुझे दिक्कत क्या है, हाँ। विचारों के प्रति प्यार होना गलत है। किसी व्यक्ति की अच्छाई के बारे में बोलना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप किसी की अच्छाई में बोलें। मैं कह रहा हूँ अटल जी बहुत अच्छे थे। हाँ। मैं कह रहा हूँ गडकरी विकास के तो मामले अटल जी में भी बहुत कहते थे। होंगे ना कि हाँ पप्पू यादव भी अच्छे आप इंसान हैं। मेरी बात तो सुनिए। हाँ। तो राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी कब नहीं कहते कि पप्पू यादव संघर्ष लेकिन अच्छा वो फिर उस ऐसा है। मंच पे क्यों नहीं इसमें- चढ़वाते हैं? मुझे चलिए। मुझे क्या लगता है, हाँ। आप उस गलतफहमी में मत रहिए। आप ये बताइए, उस दिन जो इंसिडेंट पप्पू हुआ उसके बाद यादव- आप दिल्ली आए ना? पप्पू यादव हाँ। को पूरी दुनिया देखती है। जब कोरोना में मुझे अरेस्ट किया गया साजिश के तहत, बीजेपी और रूढ़ी के चलते, तो पूरी दुनिया ने पप्पू यादव को हैशटैग लगाकर जस्टिस पप्पू यादव, ठीक है। पूरा वर्ल्ड। जब मैं बाढ़ में 11 दिन सोए नहीं थे, राजेंद्र नगर और बिहार के हर घटना में, जब देश भर में कभी घटना घटित होती है, यही तो आपने इतना गुजरात हो काम या किया, मणिपुर, यही पप्पू तो यादव लोगों है। के मन में सवाल आ रहा है कि फिर ऐसे नेता को कांग्रेस क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही है? नहीं, मुझे देखिए, ये तय करना नेताओं का काम है। हम
एक ईमानदार प्रयास ही कर सकते हैं। हम लगातार संघर्ष ही कर सकते हैं। बिल्कुल, जब चलिए, SIR का मुद्दा ठीक है, हुआ ठीक, तो इससे- अकेला पप्पू यादव लड़े और इससे पप्पू जी ये इससे चढ़ने इससे की- थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बात को। चढ़ने की कोई बातचीत नहीं है। मैं समझ गया। ठीक है, इससे कतई थोड़ा आगे मैं बढ़ाते हैं। कोई दुख नहीं हुआ आपको, नहीं चढ़ने दिया भैया, गया? सच यही है। मैं सच के अलावे पप्पू यादव को 100 नहीं, कोई दुख नहीं गोली हुआ मारोगे आपको, नहीं ना। चढ़ने दिया गया? चढ़ने की बात ही नहीं थी वहाँ। हाँ? मेरा नाम ही नहीं था। होना तो चाहिए था ना। नहीं होना चाहिए था। तय करना था लीडर को। हाँ, हम 10,000 लोगों को लेकर के अपने बंद करके हाँ। पूरा पटना बंद करके, रेलवे बंद करके जब पहुंच गए आप डाक नेता गोलंबर। के जब समय हाँ, डाक बंगला नहीं इनकम टैक्स गोलंबर। हाँ, तो जब राहुल जी के आने का समय हुआ तो हम वहाँ थे। हाँ, राहुल जी ऊपर चले गए, हाँ, धक्का में हमें चोट लग गई हाँ। और हम गिर गए। उठने के क्रम में लोगों ने इसको बीजेपी का एजेंडा बना दिया। अच्छा, अब बीजेपी का एजेंडा बनाने का क्या मतलब था भाई? क्यों आप बीजेपी का एजेंडा बनाते? नहीं, मेरा वो तो मुद्दा- आपसे सहानुभूति मेरा- प्रकट कर रहे मेरा- थे ना। मेरा मुद्दा है SIR। मेरा मुद्दा था टोटल गुंडा राज, टोटल मर्डर, अच्छा, टोटल इस पर एक और सवाल पप्पू जी। आपने इसको पप्पू जी, चेंज कर दिया। बिहार में कांग्रेस जो है वो आरजेडी के साथ नजर आती है। तेजस्वी के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात बताइए, ये कोई मुद्दा है व्यक्ति कि NDA? व्यक्ति मुद्दा नहीं है, लेकिन पार्टियां, मैं- सरकार तो पार्टियों से मिलकर ही नहीं, मेरी बनेगी। बात समझे ना। जी। हमारे सामने इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। लेकिन उस इंडिया हमारे गठबंधन के सामने- बिहार में नेता कौन है हमारे पप्पू जी? हमारे सामने NDA हम्म, की जो 20 सालों की 16 साल डबल इंजन की सरकार है और बिहार 3 करोड़ से ऊपर पलायन कर गए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। लेकिन उस इंडिया गठबंधन के बिहार में नेता तो तेजस्वी ही है ना पप्पू जी? नोटबंदी और GST के बाद और कोरोना के बाद जो दुर्गति हुआ और बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार की जो गरीबी है, बिहार में विशेष राज कह करके 11 साल अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है सरकार बदले, लेकिन सरकार बदलेगी अगर इंडिया गठबंधन की आई, किसके नेतृत्व में आनी चाहिए? एक बात नेता कौन है पप्पू जी? सीधा सवाल है ना, इंडिया गठबंधन का बिहार में नेता कौन है? एक बात समझिए ना, हाँ, गठबंधन धर्म बिल्कुल एक साथ मिल करके, चाहे वो पप्पू यादव हो, हाँ, चाहे तेजस्वी जी हो, हाँ, चाहे सहनी जी हो, चाहे माले हो, कांग्रेस हो, हम लोग मिलकर हाँ। राहुल गांधी जी जिस विजन के साथ चल रहे हैं। लेकिन चेहरा राहुल गांधी थोड़ी है बिहार में पप्पू मेरी यादव बात जी। सुनिए, और जगह है हाँ, देश भर में हाँ, आप अभी अमित शाह जी ने कहा हाँ। कि नहीं, नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं है। नहीं, ऐसा कहाँ कहा अमित शाह जी ने? सुनतिए ना, अमित शाह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं। अब या आपको बोला है क्या अमित नहीं, शाह जी ने? अमित शाह जी का बयान है भैया, सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद। अच्छा जी, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं पप्पू यादव मैं जी, सही कह रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए। क्योंकि एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री नहीं। तो वही तो सवाल है, इंडिया ब्लॉक किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ सुनिए रहा ना, है? आप सुनिए ना, हाँ, मेरी बात तो जी, सुनिए। अन्य जगहों पर बम्बई में हाँ, NDA चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ी हाँ। कि किसी और के नेतृत्व में लड़ी? पप्पू जी, ये एनडीए की नहीं। चिंता में आप क्यों खो रहे हैं? सर, आप मेरी इंडिया बात- गठबंधन तो की हम आप बात इंडिया कर रहे हैं। गठबंधन की आप चिंता में इंडिया- आप क्यों अरे बोल हम रहे हैं? ये तो इंडिया पूछेंगे गठबंधन ना का कि आपका बताइए। नेता भैया, कौन है भैया, बिहार में? मैं आपको वही बात कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग का एकमात्र मकसद है, इस देश में जो संविधान के लिए खतरा बन चुका है, जो देश भर के गरीब और युवाओं के लिए, किसानों के लिए खतरा बन चुका है। हमारे सामने लक्ष्य है हाँ। पहले कि पप्पू जी, हम NDA को कैसे, ठीक है, आप इस लक्ष्य को लेकर जब बिहार के मैदान में उसमें- उतरेंगे जनता के बीच, उसमें- तो जनता आपसे पूछेगी ना कि पप्पू जी आपको जिताएंगे तो मुख्यमंत्री किसको भैया बनाइएगा? बीजेपी काफी है, उसमें बीजेपी काफी है कि कभी कुशवाहा जी को, अच्छा, एक बात और बताइए। और कभी हाँ, चिराग ठीक जी है, को। ठीक है। एकदम अभी कल उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही, सलाह दी है, उससे आप नीतीश जी। सहमत हैं? अरे बाप रे, तो बीजेपी सहमत होंगे। नीतीश कुमार के बाद हाँ, कोई औकात इन लोग की है क्या, जो लोग बोल रहे हैं? अच्छा, एक और बात- जो लंबी पप्पू जी, लंबी एक चिराग बात- जी, एक बात और बताइए। इनको लड़ा कौन रहा है? एक बात और बीजेपी? बताइए। नीतीश कुमार को फिनिश कौन कर रहा है? बीजेपी। अच्छा, एक बात नीतीश और कुमार को बताइए। एसुलेट कौन कर रहा है? बीजेपी। सुनिए, पप्पू जी। नीतीश कुमार को आज तक अपमानित किसने किया? बीजेपी। ठीक है। बिहार को 1 करोड़ 10 करोड़
बाल भेजा नीतीश कुमार डीएनए, क्या हुआ? नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के लिए कितने बार भेजा, क्या हुआ? बिहारी को इतना अच्छा, सम्मान, एक बात इतना और emulation। एक और सवाल मेरा इससे लेकर था। तो देखिए, पप्पू यादव पप्पू जी। इंडिया गठबंधन को आप नेतृत्व की चिंता नहीं करिए, वो महागठबंधन के लीडर बैठ के अपना नेतृत्व तय कर चलिए लेंगे। ठीक है, ठीक, नेतृत्व और की जो राहुल गांधी जी नेतृत्व- तय कर लेंगे, ठीक हमको है, एक्सेप्ट होगा। ठीक है, चलिए नेतृत्व जो है वो ठीक। बाद में तय हो जाएगा, लेकिन सहयोगी की जरूरत तो पड़ेगी इंडिया गठबंधन को, ये तो आप मानते हैं। सहयोगी के साथ ही आप लड़ रहे हैं कई सारी पार्टियां इसमें मिलकर। उसमें कोई बहस है? प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बात होती है उनसे? एक बात बताइए, मैं अपने संगठन हम्म, कांग्रेस रेस्पेक्ट, अपने नेता के विजन को पहुंचाना, मैं बिल्कुल, मेरे मुंह पर जावी है, आंख में पट्टी है, अर्जुन की तरह लगता है। लेकिन पप्पू यादव ऐसे तो नहीं है कि मुंह पर जाबी और आंख में पट्टी बांधकर वो घूमेंगे, वो तो मुखर हैं तमाम मुद्दों पर ना। सुनिए ना, हाँ मैं कह रहा हूँ मेरा लक्ष्य तय है। हाँ घोड़ा जिस तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अर्जुन का जो लक्ष्य था वो मेरा लक्ष्य है। एक मेरी बात तो सुनो। हाँ, लेकिन अर्जुन के लक्ष्य से सिंहासन जो है वो किसको मिला? आप भैया तो सुन लीजिए ना। हाँ, महाभारत में सिंहासन किसको मिला? अर्जुन के लक्ष्य की तरह हाँ, मैं सीधा हूँ हाँ। कि ये मुझे एनडीए को हराना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना और है। महागठबंधन में जो बिल्कुल वाइज्ड है, हाँ। बैठ करके मुख्यमंत्री नहीं, तय ये करेगा। देखिए, ये पप्पू जी, पप्पू जी आप बड़े हाँ, बहुत इतना डिप्लोमेटिक तो नहीं थे आप। भैया, मैंने क्या कहा? सवाल को मैंने बहुत ठीक है। क्लियर हूँ मैं। आपका कि लक्ष्य क्लियर है कि एनडीए को पप्पू जी, एक हराना है। सवाल का बिल्कुल। जवाब तो दीजिए। दूसरा और लक्ष्य भी मुख्यमंत्री सुनिए। तेजस्वी को बनाना पप्पू जी, है। नहीं, दूसरा लक्ष्य सुनिए। हाँ दूसरा लक्ष्य ये है कि हम लोग मिलकर हाँ नेतृत्व तय कर लेंगे हाँ। जब हम लोग का बहुमत है। लेकिन वो मिलने की, हाँ एक सवाल मेरा ये जब था, बहुमत आ जाएगा मिलकर ठीक है, लक्ष्य तय ठीक है, लक्ष्य मिलके तय हो जाएगा, लेकिन ये प्रशांत किशोर से आपकी बातचीत की चर्चा अब क्यों मैं गर्म वही हुई? बात तो मैं कह रहा हूँ। ये इसका जवाब आपने नहीं दिया। भैया, प्रशांत जी तो आए नौकरी कर हाँ, अमेठी कांग्रेस के साथ, बेचारे पढ़े, उसके बाद फिर वहाँ से चले गए मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ, वहाँ से भागे या भगाए गए हमको नहीं पता, फिर चले गए नीतीश जी के पास, वहाँ कुर्ता पैजामा पहन लिए, बोला हम कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। और नीतीश जी मेरे पिता हैं, दत्तक पुत्र बना लिया। हम दत्तक पुत्र बना लिए, हम राइट हैंड हो गए। फिर वहाँ से कुर्ता पैजामा भागे तो चल गए रेड्डी के पास, फिर रेड्डी एक पॉइंट से कुछ छुटा था, वहाँ से भागे तो चल गए ममता दीदी के पास। दोनों भतीजा दीदी में झगड़ा हुआ, ये ले लिए जेड प्लस सिक्योरिटी, फिर जेड प्लस से भागे तो इन्होंने 3% भी वोट ममता दीदी का पैसा खर्च करके नहीं ला पाया। जितवा तो दिया पप्पू जी, कैसी बात सुनिए कर ना रहे हैं? सर, गोवा में जाके देखिए ना, गए, अच्छा, उसके बाद वहां से भागे चले गए उद्धव ठाकरे के पास, वहां से भागे चले गए अमरिंदर के पास, अमरिंदर का हाल खराब किया, आगे खाटिया रैली। अब तो बिहार में लड़ रहे हैं। 2 साल तो से बिहार में लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जितना मैं बिहार के हर गांव में घुमा हूं, कोई सुनिए नेता ना है भैया, बिहार में घूमने भैया, वाला। मैं चैलेंज करता हूँ उस व्यक्ति को, चैलेंज, उसको एक ब्लॉक का, गांव का नाम बता दूं, घूमना तो 100 करोड़ रुपया खर्चा किया अपने 5 स्टार उस रथ में, सोना, 60 लाख का टेंट, उनको क्या पता गरीबी और बिहार के दर्द का। पद यात्रा आप 2 साल से करते हैं। भैया, एक जगह 2 किलोमीटर चल के रथ, अच्छा, फिर बिरयानी खिलाओ, जैसे अभी बिरयानी खिला रहे थे किशनगंज में, एक आदमी मटन खिला रहा था लखीसराय में। ये ब्राह्मण ये भी है, ये भूमिहार समाज ललन सिंह का इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये भी तो बिरयानी किशनगंज में खिला रहे थे, दोनों आदमी। तो इन लोगों आप खाते हैं सावन में? नहीं, हम आनंद मार्गी हैं, मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता है। अच्छा। और हम सात्विक हैं और शाकाहारी हैं, मैं आनंद मार्गी हूँ। हाँ, तो अब मैं बता दूं आपको दूसरी बात कि आप फिर खाट रैली करके खटिया खड़ा कर दिए, आपको जब कहीं जगह नहीं मिला, अरविंद के यहाँ गए, वहां से भी आप भागे, तो अब आपने कहा कि मैं, अच्छी बात है, सबको राइट है चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, आप पैसा अकूट है, पूरा मीडिया समझ गए। को आप तो ये खरीदते हैं। पप्पू जी के सुन साथ लीजिए बातचीत ना। की चर्चा कहाँ से नहीं, कर रहे कल हैं? को मेरी प्रशांत बात तो किशोर सुनो। कह आपकी रहे हैं, कोई ये बात हुई थी उनसे? भैया, मेरी ताबिश जो बात- कह रहे हैं आपकी इसी में कोई मैं बात जोड़ हुई दे थी रहा हूँ। उनसे? अच्छा, मैं 90 में ना एमएलए बना, प्रशांत किशोर जी जन्म लिए थे। अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। अब फिर आप 91 में
देखिए अब आप तो एक बात ऐसे तो समझिए। तेजस्वी के बारे में आप बोलेंगे तब तो भैया, तेजस्वी मेरी बात सुनिए जी। ना भाई, राजनीति में जब ये कखरा पढ़ रहे थे, अब जाके ये क्या कहते हैं, पहले सुनिए। ये इनको लगता है कि मार्केटिंग जो दिखता है वो बिकता है। वॉशिंग पाउडर निरमा चश्मा को लगाए। 2014 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को आरएसएस के द्वारा एक यूज उन्होंने इंस्टाग्राम का, अच्छा। उन्होंने सोशल मीडिया का किया। अरे आप कह रहे हैं हवा हवाई तो नेता सुनिए है। ना, अरविंद जी आए और क्या हंस रहे वो देख लीजिए। अरे 10 साल सत्ता में भी तो सर, रहे। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया उनको लग रहा था कि दिल्ली में जब अरविंद आ सकता है तो ये चले गए बिहार। बिहार में बोले कि भैया मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आप उनके 100 बयान को देख लो। अच्छा, ठीक बात है, कह रहे हैं पार्टी कहेगी तो मेरी लड़ूंगा। बात सुनिए ना भैया। अब कहते हैं कि नहीं, चुनाव तो मैं एमएलए का लड़ूंगा। अब उनके अध्यक्ष और नेता कहते हैं नहीं, मुख्यमंत्री के मेरे कैंडिडेट प्रशांत जी हैं। तो इसमें गलती क्या मेरी है? बात तो सुनो भैया, गलती क्या है? हम कह रहे हैं गलती है। सबको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना पप्पू यादव नहीं चाहते हैं OBC मुख्यमंत्री बनना। अच्छा, एक बात बताइए, पप्पू यादव की राजनीतिक जीवन 7-5-35 हाँ, हाँ। अच्छा के 42, हमको 84 में प्रेसिडेंट बने, तब से लेके दिन गिन लीजिए, लाठी खाते गिन लीजिए, और पूरी दुनिया के गरीबों पर मदद पहुंचाते। कोई सिंगल आदमी आपको कह दे कि पप्पू यादव के दरवाजे से मेरे घर पर न्याय, मेरे घर इसीलिए पर तो लोग सेवा कह रहे आश्रम। हैं कि पप्पू यादव तो सुनिए क्यों नहीं ना, मुख्यमंत्री तो बन पप्पू सकते? यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो जनता को बना देना चाहिए। जब हम 2 बार पप्पू चुनाव यादव लड़े, क्या चाहते हैं? तो जनता तो बनाए नहीं हमको पप्पू मुख्यमंत्री। यादव क्या चाहते हैं? जनता तो हमको मुख्यमंत्री बनाए नहीं। आप क्या जनता चाहते हमको हैं? जात पात में हमने दोगलाई नहीं की। आप खुल के नहीं बोलेंगे तो कैसे जनता आपको चुनेगी? सुनिए आप ना, कल लड़िएगा हम जब महागठबंधन में, 2 बार हम गए जिसके चुनाव नेता लड़े। आप होंगे बोलेंगे, तेजस्वी। आप कहेंगे नहीं तो जनता को लगेगा पप्पू कैसे? यादव जी जाते ही नहीं भैया, मुख्यमंत्री अभी तो बनने। जनता को ये लग रहा है ना बिहार में पप्पू जी। यादव से ज्यादा है हाँ। इस कंट्री में। गांव तो छोड़ दीजिए, मुझे जात का पता नहीं। और अभी तो कोई ऐसा, सुनिए, एक बार नहीं कई बार अवार्डेड में एमपी हूं। जी सदन में सबसे ज्यादा डिबेट, सबसे Correct, ज्यादा correct। क्वेश्चन पप्पू यादव है। ठीक है। अब आप हमको एक बात बताओ, मैं कॉमन मुद्दों को छोड़ इस कंट्री के मुद्दे और पुअर पीपुल के मुद्दों के अलावे कभी आप फालतू बात करते दिखा दो। इसीलिए तो बिहार की एक- जनता पूछ रही है कि पप्पू अब- यादव अपने लिए लड़के ना तेजस्वी के लिए क्यों लड़ रहे पर हैं? मणिपुर में हमला हुआ, गुजरात पर, तो हमको कहा बम मार देंगे, आओगे तो। हम गुजरात से लेके आए, कोरोना में एक लोगों को लेके गए। यही तो आपने अब आप इतना हमको काम बताओ, किया, इसीलिए तो पूछ रही है यह बिहार की व्यक्ति, जनता। जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बिहार के प्रति क्या है? आप नाम नहीं लेते हैं क्या तेजस्वी का? नहीं, ये प्रशांत जी, किशोर का। इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बता दो। मैं आपको एनडीटीवी पर चैलेंज करता हूं, मैं सामने में कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी गरीब की मदद किया जाके इतने दिनों में छोड़ो और चीजों का। ये 2 महीने में बिहार को क्या समझ लिया? जेपी लोहिया गांधी की भूमि थी, इनको गरीब का दर्द का क्या पता? लेकिन मान लीजिए कल को प्रशांत किशोर कहें पप्पू यादव, क्योंकि मेरी आइए पार्टी में आपको हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट मेरी करेंगे। बात तो सुनिए, कल को प्रशांत किशोर मैं कहें। यहीं आ रहा था हाँ। कि उनको चाहिए था कि अभी बिहार में लंबा संघर्ष करते, अच्छा। बैलेटिंग बॉक्स से हाँ। और नहीं, अगर ठगने प्रशांत से। किशोर कल को कहें आप आपको कि मेरी बात आइए सुनिए पप्पू ना। जी आपने बहुत काम और किया है बिहार सोशल के लिए। मीडिया मार्केटिंग से हाँ। बिहार, एक बात जानिए, जात पात तो सब जगह है, टोटल जगह। अब इस देश में जात पात न करे क्षेत्रीय पार्टी, और बीजेपी हिंदू मुसलमान ना करे, तो अच्छा। मुखिया में चुनाव नहीं जीतेगा ये लोग। इस बार मुखिया, बिहार वार्ड का काउंसलर। बिहार का आप वार्ड काउंसलर में बिहार एक का आदमी को जीत- सुनो। पप्पू जी के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या है? एसआईआर के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे अगर बड़ा- सुनो तो भैया। विदेशी लोग बिहार में पकड़े जा रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अगर हटा दिया अब तो जाए मैं तो तो उसमें देखिए- क्या दिक्कत है? पहले तो स्टडी करिए आप लोग। जी। आप लोग देखिए, लाठी लेके पत्रकार लोग बड़का देशभक्त मत बनिए। आप लोगों को कुछ भी पता नहीं। अरे तभी तो आपको बुलाया है पूछने के हाँ, लिए। तो सुनिए ना, हाँ। ये जो A+² - 2B², ये आप लोग ये कम उम्र में रट लिए हैं।
अरे तभी तो आपको बुलाया है कि बताइए ना। ये दुखा दूध जातीय आप लोग जनगणना अच्छी आप और लोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन खराब मेरे कैसे सुनिए है? ना, पहले तो मैं बता दूं अंतिम में प्रशांत जी का हाँ। कि उनसे सलाह मैं दे रहा हूं। हाँ, अभी उनको 20 साल कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। हाँ। अभी चकाचौंध और सपना ना देखे। हाँ। और बिहार की राजनीतिक अभी 40 साल तक, 20 साल 25 साल तक हाँ। ईबीसी एसटी एससी ओबीसी के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमेगा। हाँ। कोई भी अभी न तो बीजेपी न तो कोई पार्टी इस जन्म में कल्पना नहीं कर सकता है कि हम अभी कोई ऊंची जात भी अभी यही बात करेगा बताइए, कि अभी किससे से अत्यंत 5 मिनट पहले कह रहे थे कि हम तो सेवा करते अरे हैं, बस जात सुनो पात ना की भैया, राजनीति कहाँ करते हैं? मैं बात क्या कर रहा हूँ, जो लिंगायत बहुलिंगायत आप कर रहे हो, मराठी गैर मराठी आप कर रहे हो, जो बीजेपी हम कर रहे हैं। मैं पिछड़ा हूँ, मैं द्वारकाधीश हूँ, मैं जदवंश हूँ, ये तो आपके मोदी बोलते हैं। मैं आदिवासी को ले आया। भैया आप सुनो, जी। मैं कह रहा हूं जो राजनीति है और जो पॉलिटिकल गरीबों के भीतर भूख जगी है, जो सोशल कंपल्सन है, उसमें ईबीसी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज के इर्द गिर्द यदि किसी भी बड़े समाज को मुख्यमंत्री बनाना, वो एक बड़ा गेम प्लेयर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कोई पिछड़ा गरीब या दलित का बेटा ही नहीं, तभी तो मैंने कहा कल को एक- प्रशांत किशोर ने कहा अब आइए आइए। आइए पप्पू यादव जी, अब आइए। आपको हम सीएम बनाएंगे, आपको अब प्रोजेक्ट आइए, करेंगे। प्रशांत किशोर जी बहुत ज्यादा यह बिहार को समझने लगे हैं कि बिहार के लोग मूर्ख हैं। बिहार के लोगों को हम सोशल मीडिया और पैसे के माध्यम से आवाज करेंगे। प्रशांत किशोर जी सोशल इंजीनियरिंग को, सामाजिक बेसिक चीजों को समझते ही नहीं है। अब उसको मैं छोड़ता हूँ। सर के दूसरी बात आता हूँ, एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है? भैया पहले तो गुंडा राज बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। बिहार की बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है। एसआईआर आते हैं, एसआईआर के बारे में पहले तो आप समझिए, आज भी चुनाव आयोग ने कह दिया कि मैं आधार कार्ड राशन कार्ड इन चीज़ों को नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट के सलाह को भी वो नहीं मानेंगे। दूसरी बात, नागरिकता ये तय नहीं कर सकता, चुनाव आयोग का कोई लॉ नहीं है। वो तो कह रहे हम कर भी नहीं रहे नागरिकता तय। सुनिए ना भाई, पेशेंस से यूथ लोग को कम होता है। अरे नहीं, हम तो हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन जी, बोलिए बोलिए। आप लोग क्या है, यूथ लोग का क्या मतलब? मतलब बताइए, Money- युवा ना बढ़े आगे, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। मतलब युवा सुनिए आगे ना। ना बढ़े। मेरी बात सुनिए ना, यूथ को ही आगे बढ़ना है, यूथ को ही आगे बढ़ना है। हाँ। बेसिक चीज दुनिया को समझने की जरूरत है यूथ को। हाँ। और यूथ को जात पात से निकलना पड़ेगा। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। ये चार चीज पर हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है। इस चार चीज के अलावे हमारे यूथ को पॉल्यूट किया जा रहा है। एक तो पहले आप ये समझिए, 92% लोगों की जो इकोनॉमी है पर कैपिटा इनकम वो है 1,14,000, मतलब 8,000 से 10,000 बेसिक है। ठीक है। 84 करोड़ को हम गरीबों को राशन देते हैं तो वो खाना खाते हैं। हाँ। तो हमारे यूथ को जो गरीब, जो कॉमन मैन है, जो यूथ है, जिसकी इकोनॉमी को बढ़ने देना चाहिए, जिसको हिंदू मुसलमान जात पात से निकलने देना चाहिए, ये नेता हमारे यूथ को उलझा के रखते हैं। नेता बहुत बड़े, क्रांति तो कभी भारत में हुई नहीं। क्रांति या तो पंजाब ने किया या तो बंगाल ने किया। अब नहीं, बिहार आइए- से भी तो हुई नहीं, क्रांति। क्रांति नहीं हुई। हाँ? क्रांति नहीं हुई। क्रांति समाजवाद आया, विचारों का संगम हुआ। जब आप फाइटिंग अंग्रेज या आप मुगल के कोई भी उठा के देख लीजिए तो इतिहास पंजाब और बंगाल का है। सर का आप बात कर रहे थे। अब एसआईआर की बात है, हाँ। तो उसी पर मैं कह रहा हूं कि 6 महीना पहले आपने जनगणना करा ली, कराने के बाद आपने वोटर लिस्ट बना लिया। वोटर लिस्ट का मापदंड क्या है? अरुण जेटली ने कहा कि वोटर लिस्ट चेंज कैसे होता है। ठीक है। वोटर लिस्ट के लिए एक कानून अरुण जेटली जी जो मंत्री थे तो लाए। उन्होंने कहा कि जो डेथ कर गए या जो 20 साल से नहीं है, जो कहीं और रह रहे हैं। कहीं और रह रहे हैं। आपने वोटर लिस्ट 6 महीना पहले बनाया, इतने पैसे खर्च हुए,
आप जिनको आपको निकलना था एज ए लॉ निकाले, जिनको रखना था रखे। जबकि जो 24 में हमको वोट दिया था पूर्णिया में, उसको इस SIR के पहले निकाल दिया गया, जबकि वोट दिया था। उनके बाप दादा यहीं जन्म लिए। साजिश मैं आपको दिखा रहा हूँ, बम्बई की इतिहास को, हिस्ट्री को उठा के देखिए। अब एट्रेंडम इसको SIR है कि SIR के आर में आपको जो गरीब, जो दलित है, ST SC है, उनको आप कैसे नाम छाटिएगा, उसके लिए क्या किया आपने राशन कार्ड जो मनमोहन सिंह जी ने लाया, सोनिया गांधी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, आपने उसको आइकॉन बनाया और सभी चीज़ों से लिंक करके आधार कार्ड को हाईलाइट किया। अब कह रहे हैं आधार कार्ड का मीनिंग नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं आधार कार्ड में भ्रष्टाचार हुआ, कि आधार कार्ड पैसा दे करके कुछ लोगों ने गलत तरीके से आधार कार्ड बना लिया। तो उसमें दिल्ली में 3 लोकसभा है जो 150 से ऊपर आधार कार्ड है। गुजरात में 1800 से अधिक आधार कार्ड है। बिहार में 38 जिले में 37 जिलों में 100 से ऊपर आधार कार्ड है। ठीक है। अब 6 महीना पहले 100 से आपने बनाया, तो जो 100 से ऊपर आधार कार्ड या जिसका किया, तो आप जांच किए होंगे कि सही है कि गलत है, कहाँ जन्म लिया, तो जिसको निकालना होगा निकाल लिए। अब वो काम हो गया। अब आप हमको एक बात बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं नहीं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, रिहायशी, और दूसरा चीज जन्म प्रमाण पत्र। आप भी गांव के हैं, ये भी मैं समझ गया। आप भी गांव के हैं। 14% 13% मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है। रेस्ट कहाँ से सर्टिफिकेट देगा? आपको प्रक्रिया से आपत्ति नहीं है, आपको दस्तावेजों से आपत्ति है? नहीं ना, प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं नहीं है, एकदम नहीं। दस्तावेज जो है एकदम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल, ये 6 महीना पहले होना चाहिए, या हाँ। बिहार के चुनाव के बाद होना चाहिए। ठीक है, बस, ठीक। क्योंकि 73% लोग बाढ़ में हैं। ठीक, बिहार के 100 में, और रिहायशी किसी का नहीं है। एक ठीक है, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र मेरे बाप दादे का नहीं था, समझ गया। दस्तावेज राजा थे हम। ठीक है, हम जन्म कहाँ लिए? गांव में, चमैन के हाथ में या माँ के कोख में। ठीक है, ठीक है। हम अभी भी गरीब आदमी यदि अस्पताल में जन्म लेता है तो सर्टिफिकेट नहीं लेता है। आप हमसे सर्टिफिकेट, जन्म लिए, आप हमसे कह रहे हो प्रमाण बताओ। समझ गया। आपको प्रक्रिया से कोई आपत्ति नहीं है, भैया, दस्तावेजों से। मुझे आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि ठीक राशन है। कार्ड को भी मान लो, नागरिकता आप तय नहीं कर सकते। भैया, कौन मेरा है? 11 सालों से आप हो, और 16 सालों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। तो 16 सालों में आपने क्या चूड़ी भर चुल्लू भर अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपको। और चूड़ी पे जरा आप अभी वाले एक सवाल पर आ जाते हैं। अगला उपराष्ट्रपति किसको देख रहे हैं आप? चर्चाएं हैं नीतीश कुमार की, आपको लग रहा है आप बनेंगे वो? आप भैया एक बात बोले, क्या बोलते रहते हैं? यदि ये अस्वस्थ कारण से दे दिए, आप कह रहे हो, ये तो कब से चल रहा है मामला। कल सुबह क्या कहा इन्होंने, नड्डा जी ने? नथिंग गो एंड रिकॉर्ड, आई से नथिंग गो एंड रिकॉर्ड, आई से इट इज माई ऑर्डर। चेयरमैन सामने में कॉन्स्टिट्यूशन को लात मार रहे हो, चेयरमैन को गाली दे रहे हैं, नियम को ताक पर रख दिए, और शाम में बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में आपको बुलाया, आप गए तक नहीं। वो तो बोला उन्होंने, मैं और कामों में व्यस्त था। ऐसा दुनिया में नहीं हुआ वर्ल्ड में। बिजनेस एडवाइजरी की जब बैठक होगी तो मंत्रिमंडल रहेगा, नहीं हो सकता है कोई व्यस्त। 2, तीसरी चीज, क्या बीजेपी के जो वर्तमान नेतृत्व है, इनको स्वतंत्रता पसंद क्यों नहीं है? सच्चाई पसंद। ये तो सर बात हो गई। हाँ, जब ये बिहार से कोई होना चाहिए क्या उपराष्ट्रपति? जब अस्वस्थ होते, तो जब वो बीमार थे तब वो नहीं रहते। एक, जब अस्वस्थ रहते तो 15 दिन पहले रिजाइन कर देते। 2, जब अस्वस्थ रहते तो कल का प्रोग्राम इनका नहीं लगा रहा था। 3, जब अस्वस्थ रहते, ठीक है, आप कारण गिना रहे हैं। तो बिहार से कोई होना चाहिए उपराष्ट्रपति? बिल्कुल पॉलिटिकल रीजनेशन है, गहरी साजिश है, आरएसएस और बीजेपी के झगड़े में, और अपमानित होना, चाहे वो मामला, ये तो हम इस्तीफे के कारण आपसे समझ रहे हैं। अगला कौन होगा ये तो बताइए। जी जस्टिस आपके हिसाब से बिहार से होगा क्या कोई? जी नहीं, बिहार से। देखिए एक बात, मैं ज्योतिष हूँ। बिहार से तो पहले ही उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, उपसभापति है, उपसभापति बने हुए हैं।
ठीक है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के अनुसार कंप्लीट अब बीजेपी को, नीतीश कुमार को और जदयू को आप मिट्टी में मिलाना चाहते हो तो इस जन्म में तो नीतीश जी के रहते उम्मीद मत करो। जदयू को कोई खत्म नहीं कर सकता नीतीश जी के रहते। जितना विभीषण पैदा बीजेपी कर ले या जितना नीतीश कुमार जी को गाली दिलवा दे और गठबंधन का झगड़ा लगा ले, बिहार में बीजेपी कभी एक्सेप्टेबल नहीं है और इस जन्म में नहीं आएगा। एक अब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ये आपको पता करना पड़ेगा कि आरएसएस नड्डा जी को हटाना अभी तक क्यों नहीं हटा पाए। नड्डा जी क्यों हैं? आपके हिसाब से कोई आप नाम गैस नहीं कर पा रहे हैं कौन उपराष्ट्रपति होगा? हाँ। और जोगी जी का कितना दिन का खेल चलेगा? अब मनोज जी उपराज्यपाल का समय कितना दिन का पूरा हुआ? और आरएसएस क्या चाहते हैं? बहुत सारी बातें इसमें आपने बोल दी। जी 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 पप्पू जी, क्योंकि बिहारियों की आप बात करते हैं और मदद के लिए तो आप हमेशा आगे रहते ही हैं, ऐसे में एक मुद्दा महाराष्ट्र में भी चला था जो भाषा को लेकर था, उसमें भी आपने प्रतिक्रिया दी थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, बिहारी लात जूता खाने के लिए पैदा हुआ है हिंदी पट्टी के लोग। झारखंड, बिहार, यूपी, पूरे भारत के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका चाणक्य, मंडन मिश्र, सीता, वाल्मीकि, विक्रमशिला, नालंदा, वैशाली, आर्यभट्ट, राजा अशोक, राज ठाकरे डुबो कर मारने की बात कर रहे थे। सर सुनिए ना, राज ठाकरे ना बिना पेंदी का लोटा है। उनको आज तक जितना गाली दोगे और देश में नफरत करोगे, देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के आपके सहयोगी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी आजकल। सुनिए ना भैया, राज ठाकरे का जो परवरिश हुआ बीजेपी में ना शुरू से हुआ, जहर में ही हुआ ना। उनकी पूरी की पूरी विचारधारा बीजेपी की है। आसाम में कौन बीजेपी नहीं है जो बिहारी को पीट रहे हो? सबसे ज्यादा आसाम में पीटे। और इसके पहले बीजेपी को बनाया कौन? बाला साहब ठाकरे और बादल। आप कह रहे हैं बीजेपी बिहारियों के खिलाफ काम कर रही सर है। गुजरात में कौन पीटा था बिहारी को? वहाँ कौन सब राज ठाकरे या उद्धव और बीजेपी थी। सर मार मार के बिहारियों को कहाँ भेज दिया। अभी मार कौन रहा है आसाम में सबसे ज्यादा बिहारी को? गाली कौन दे रहा है? इसके मुख्यमंत्री। तो बीजेपी ने तो कभी बिहारी को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, हमेशा यूज किया, हमेशा द्वारकाधीश बन के गए। एक साधारण सी चीज, 3 करोड़ लोग हम पलायन कर गए। हमारे बारे में कभी कोरोना में तो हमको ट्रेन तक नहीं दिया, बस तक नहीं दिया, हमें पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। सबसे ज्यादा गालियां हमको दी गई। तो बीजेपी ने तो कभी भी बिहार का रेस्पेक्ट किया ही नहीं। ठीक है। और ये जरा आपको फिर सुनिए, हाँ। राज ताज के बारे में पूछते। बिहार का एक साधारण सा जीनियस, एक साधारण सा गरीब आदमी जिस दिन सोच लेगा ना, बम्बई में राज ठाकरे जैसे गुंडे हैं ना, अपने को संविधान से ऊपर समझता है और हमारे देश के संस्कृति से ऊपर। इस देश की संस्कृति और संविधान, गीता और कुरान, बाइबिल और रामायण, ठीक है, कि संस्कार से जो ऊपर मुख्य कानून समझेगा, बिहारी उसको न एक्सेप्ट करेगा और ऐसे लोगों का जगह मिटा भी देगा। इस चर्चा को हम समाप्त करें उससे पहले थोड़ा आपको फ्लैशबैक में मैं पटना ले चलता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप लालू यादव के आवास पर जाते हैं, फोटो एक शेयर करते हैं, कहते हैं कि पिता तुल्य सब कुछ। हुआ क्या उसके बाद कि ऐसी एक नाराजगी है अभी भी पप्पू यादव के अंदर कि ये अगर दिख रहा है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी हैं तो वो नाम लेने को तैयार नहीं है। लालू यादव जी रेस्पेक्टेबल मेरे लिए सब दिन रहे हैं। हम हो या लालू जी हो, रामविलास जी हो, नीतीश जी हो, जॉर्ज हो, शरद जी हो। अगली पीढ़ी से दिक्कत है आपको उनकी? मैं आपको बता दूं, मुझे किसी पीढ़ी से दिक्कत नहीं है। तो नेता मान रहे हैं आप तेजस्वी को? सुनिए ना, वक्त परिस्थिति हीरो बनाता है। जिसके भीतर संघर्ष करने की पूरी क्षमता होगी, आने वाला फ्यूचर वो लीडर है बिहार का। तेजस्वी हैं वो लीडर या नहीं? एक हमारे, मैं तो वही कह रहा हूँ भैया, आपको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो आप जब वोट मांगिएगा तो किसके लिए वोट मांगिएगा? हम जब वोट मांगेंगे तो
इंडिया गठबंधन के लिए। और उसके नेता कौन होंगे? उसके नेता हमारे विजन होगा हमारा राहुल गांधी जी। ये बहुत क्लियर है। हम इस मामले में हम लोग साथ मिलके मांगेंगे। नेता हमारे राहुल गांधी जब है। कांग्रेस तो आला कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिख रहा है हम हाँ, बिहार कांग्रेस का मैं मुख्यमंत्री क्या बना कह लीजिएगा रहा क्या? हूँ, मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं। हम्म। हमारे पिता की तरह लालू यादव जी रहे हैं। तो हम आपके हमेशा तेजस्वी मसलन भाई में- क्यों नहीं है फिर? मैं क्या कह रहा हूँ, हम दोनों भाई हैं सगे। आप और तेजस्वी? अब हम लोग सब भाई हैं। चिराग जी भी मेरा भाई है, क्योंकि रामविलास जी भी मेरे लिए, आपको नहीं पता है, हम और रामविलास जी बहुत लंबी राजनीति जी 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 साथ पता है। हाँ। और मुलायम सिंह हमेशा बेटे की तरह हमको प्रोटेक्ट किया है, हमेशा। और मुलायम सिंह को आज भी मैं उस सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। आज मैं आपको बता दूं, जो इस देश के क्या युवाओं तेजस्वी ने के- वीटो कर दिया था कि 24 में टिकट आपको ना मिले? भैया, अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने क्या किया? आप पुरानी बातों को क्यों नहीं छोड़ते हो? नहीं, इसलिए क्योंकि आप प्रेजेंट में क्योंकि गुंडा राज पर क्यों नहीं बात करते हो? वो तो आपने कहा ही कि मुद्दा है सबसे बड़ा, वो आप सबसे लोग बड़ा उठा रहे गुंडा हैं। राज है। हाँ। आज के डेट में डेली पटना में 9 मर्डर हो रहा है और करवा रहा है नेता और पदाधिकारी ये लोग। अच्छा, कितने जमीन, सीटों पर बालू, कांग्रेस? शराब माफिया कर- सब ठीक। नेता मिले हुए। इन नेताओं चले, को- आप नेता कौन होगा नहीं जवाब दे। कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? कुछ उस दिन आप बैठक करके आए हैं। ये गठबंधन को तय करना है। हमने अपनी सलाह दे दी है। हाँ। मैं कांग्रेस के रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। हाँ। अपने लीडर के विजन को के कितनी साथ कोई सीटों को आप समझौता नहीं रिस्पेक्ट करूंगा। मानते हैं? कांग्रेस वर्कर के रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता कितनी सीटों को आप रिस्पेक्ट मानेंगे? नहीं। मैं इतना ही जानता हूं हाँ। कि कांग्रेस की हैसियत बहुत है, हाँ। लेकिन गठबंधन धर्म को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस कम पे भी लड़ लेंगे। कांग्रेस प्रभारी हाँ। अध्यक्ष हाँ। और कांग्रेस की नेतृत्व हाँ। ये तय कर चुकी है कि हमें कितने पे लड़ना है। चुनाव में कोई ऐसी रैली होगी क्या जिसमें आप और तेजस्वी एक मंच पर होंगे? सब एक साथ सब मंच पर रहेंगे। हाँ? सब मंच पर रहेंगे, चिंता ना करिए आप। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए को फिनिश करेंगे, 2029 में देश में सरकार बनाएंगे। आसाम और बंगाल और उत्तर प्रदेश में 2027 में। आप इतनी चुनाव सावधानी से बात चुनाव के करते बाद प्रशांत किशोर की भी जरूरत पड़ी अगर तो? हाँ। देखिए, किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, ओबीसी को भी जरूरत हो सकती है। वो तो अभी उन्होंने कहा ऑफर दिया, क्यों नहीं रखा आप सुनिए लोगों ना, ने? मुझे किसी के ऑफर और किसी के नहीं ऑफर थे, ये तय उनको करना है। सबको, ओबीसी को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। आपकी बात नहीं मानी जाती है क्या इसमें इसमें गठबंधन में? अच्छा, हम अपनी सलाह ही देते हैं हाँ। और अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं। हाँ। बिहार की जनता जो 13 करोड़ है, बिना जात पात के पप्पू यादव से जितना प्यार, जितना वो अपने बेटे से प्यार करता है, पप्पू यादव से उससे ज्यादा प्यार करता आखिरी सवाल पूछ है। लेता और हूँ। आखिरी सवाल, हाँ। मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो हर परिवार के लिए बेटे की तरह तो जीऊंगा। इतनी खूबियों वाले व्यक्ति को और तो मुख्यमंत्री बिहार को प्रोजेक्ट करना चाहिए नंबर ना 1 पार्टी को। करूंगा। इतनी खूबियों वाले व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री पार्टी को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करना वक्त चाहिए? आने दीजिए, पार्टी आपको बता देगी। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी आपका हमारे शुक्रिया, साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार, हमें प्रणाम। समय देने के लिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बोले बिहार के अगले एपिसोड में फिर एक मेहमान को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया।